काफी सारे मैचेस हारे हैं, जिसकी वजह से आपका ठीक से रैंक पुश नहीं हो पा रहा है, आप ग्रैंड मास्टर या फिर मास्टर नहीं पहुंच पा रहे हैं, तो आप जरूर से इन सभी मिस्टेक्स को कर रहे होंगे, जिसे मैं आपको इस वीडियो में पूरी डिटेल में बताने वाला हूं। एंड जब आप इन सभी मिस्टेक्स को नहीं करेंगे ना, तो आप काफी आसानी से रैंक पुश कर पाएंगे। एंड हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जो सबसे पहला मिस्टेक है वो ये है कि हम अक्सर सभी राउंड्स में ना सेम स्ट्रेटेजी का यूज करते हैं। अगर हम पहले राउंड में रश करते हैं तो उसके आगे 2-3 राउंड्स में भी हम रश ही करते रहते हैं, या फिर अगर हम फ्लैंक करते हैं तो हम हमेशा फ्लैंक करने का ही सोचते हैं। एंड जब हम होल्ड करके खेलते हैं तो अक्सर हम लोग सभी राउंड्स होल्ड करके ही खेलते हैं। तो इस मिस्टेक को ना आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। अगर आप लगातार सभी राउंड्स में सेम स्ट्रेटेजी का यूज करोगे तो एनिमी को आपका स्ट्रेटेजी पता चल जाएगा। एंड जब एनिमीज को आपका स्ट्रेटेजी पता चल जाएगा ना, तो पहले से ही रेडी रहेंगे एंड आपको काफी आसानी से हरा देंगे। जैसे कि यहाँ पे देखो, एनिमी इस राउंड में लेफ्ट साइड से रश करती है, जिसे मैं काफी आसानी से खत्म कर देता हूँ। अब इसके बाद अगले राउंड में भी एनिमी मेरी लेफ्ट साइड से ही रश करते हैं, तो यहाँ पे मैं पहले से ही रेडी रहता हूँ, तो उन्हें मैं काफी आसानी से खत्म कर देता हूँ। तो इसीलिए अगर आप एक राउंड में लेफ्ट साइड से रश करें तो आपको अगले राउंड में राइट साइड से रश करना, या फिर होल्ड करना है, या फिर आपको कोई अलग स्ट्रेटेजी का यूज करना है, जिससे कि आप काफी आसानी से राउंड जीत जाओगे। अब सेकंड मिस्टेक में देखो, जब भी हमारे सामने खासकर 1v1 का सिचुएशन होता है ना, तो अगर हम एनिमीज को डैमेज कर देते हैं तो हम इमीडिएटली ग्लूआ लगा के उनके ऊपर रश करने चले जाते हैं, जिसके बाद कभी कभी हम एनिमीज को फिनिश कर देते हैं, बट बहुत बार ना वो भी हमें मार देते हैं। तो इसका एक सिंपल सोल्यूशन मैं आपको बता देता हूँ। देखो, जब भी आप सामने वाले एनिमी को डैमेज करते हैं ना, तो आपको एनिमी के आगे बस ग्लू लगा देनी है, आपको ग्लूवाल के पास नहीं जाना है, आपको पीछे ही वेट करते रहना है किसी और भी कवर के पीछे। अब ऐसा करने से ना कई बार ना एनिमीज आपके ग्लूवाल के पास आके ना आपके ऊपर रश करने का ट्राई करेंगे, तो इस मौके का फायदा उठा के आप पीछे से ही एनिमी को इस तरह से फिनिश कर सकते हो। थर्ड मिस्टेक में मैं आपको 3 ऐसे राउंड्स बताता हूँ जहां पर आप गलत जगह पे फाइट लेते हो। सबसे पहला, रश टाउन में ना आपको सीधे सीढ़ी के ऊपर जाने के बजाय ना आपको यहाँ पे लेफ्ट साइड से रोटेशन लेना है। अगर आपके पास तात्सुयो कैरेक्टर होता है ना, तो आपको जल्दी से 1-2 बार तात्सुयो का स्किल यूज करके इधर आ जाना है। फिर जब आप पहले ही इधर आ जाओगे तो अगर बाद में कोई भी एनिमी आएगा ना यहाँ पे, तो आप काफी आसानी से उन्हें खत्म कर सकते हो। अब इसके बाद म्यूजियम वाले राउंड में भी ना आपको सीधा अंदर जाके ऊपर के साइड फाइट नहीं लेनी है। यहाँ पे भी ना हम काफी बार मर जाते हैं फाइट लेते टाइम, तो इधर भी आपको लेफ्ट या राइट साइड से पूरा रोटेशन लेके एनिमी के दरवाजे से अंदर जाना है, फिर आप उन्हें काफी आसानी से फ्लैंक करके खत्म कर सकते हो। अब इसके बाद क्लॉक टावर वाले राउंड में अगर आप जल्दी से घर के ऊपर जाने का सोच रहे हो, तो आपको पहले ही एनर्जाइजर बाय कर लेना है। एनर्जाइजर की वजह से ना आपका मूवमेंट स्पीड और भी ज्यादा फास्ट हो जाएगा। फिर आपको ना यहाँ पे पूरा सीधे जाने की बजाय थोड़ा लेफ्ट साइड में दूसरे विंडो से अंदर जाना है, फिर इसके बाद आप काफी आसानी से बिना कोई रिस्क लिए ऊपर जा सकते हो। अब फोर्थ मिस्टेक में देखो, जब भी एनिमीज क्लू कैरेक्टर लेकर आते हैं ना, तो वहाँ पर कई बार हम अकेले ही रश करने या फिर फ्लैंक करने चले जाते हैं। तो ये गलती आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। जब एनिमीज के पास क्लू कैरेक्टर होगा ना, तो उन्हें आपका लोकेशन पहले ही पता चल जाएगा। तो अगर उन्हें पता चल जाएगा कि आप उन पे अकेले रश करने जा रहे हैं, तो वो काफी आसानी से आपको फिनिश कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखो, मेरे क्लू में कितना क्लियरली दिख रहा है कि एनिमी लेफ्ट साइड से रोटेशन लेने का ट्राई कर रहा है। तो यहाँ पे मैं पहले ही कवर के पास आ गया, एंड वो जैसे ही आ गया है ना, मैंने कितनी आसानी से उसे खत्म कर दिया। इसके सोल्यूशन में मैं आपको ये बताता हूँ कि अगर आपको रश करना ही है ना, तो आपको स्टार्टिंग में ना थोड़ी देर क्राउच करके या फिर लेट जाना है। इससे क्लू में आपका लोकेशन पता नहीं चलेगा। फिर जैसे ही 8-10 सेकंड के बाद क्लू का स्कैनिंग टाइम खत्म हो जाता है ना, तो आप उन पे रश कर सकते हो। और फिफ्थ मिस्टेक को ना आप में से लगभग 90% लोग करते ही करते हैं। देखो, जब भी हम किसी भी एनिमी पे ग्रेनेड कर रहे होते हैं ना, तो वो एनिमी ना जैसे ही ग्रेनेड का साउंड सुनता है ना, तो वो वहां से भाग जाता है। बट बहुत लोग इस चीज को ध्यान में नहीं रखते एंड वो ग्रेनेड को सीधा वहीं पे फेंक देते हैं जहां पे वो एनिमी पहले था। फिर वहां पे वो ग्रेनेड वेस्ट हो जाता है एंड उस एनिमी को थोड़ा भी डैमेज नहीं पड़ता है। तो किसी भी एनिमी को ग्रेनेड से नॉक करने के लिए आपको उस एनिमी का मूवमेंट ऑब्जर्व करते रहना है कि किस साइड वो एनिमी जा रहा है। फिर जिस भी डायरेक्शन में वो एनिमी जा रहा है ना, आपको उसी डायरेक्शन में पूरा अच्छी तरह से प्रेडिक्ट करके उसके आगे ग्रेनेड को फेंक देना है। फिर वो एनिमी काफी आसानी से नॉक हो जाएगा। एंड अगर कोई एनिमी सीधा आपके ऊपर रश करने के लिए आ रहा है ना, तो ऐसे टाइम पे ना आपको ग्रेनेड को जल्दी से कुक करके आपके सामने जो भी कवर होता है ना, उस पे फेंक देना है एंड आपको आगे की साइड भाग जाना है। फिर वो एनिमी आपके ट्रैप में फंस के काफी आसानी से नॉक हो जाएगा। अब अगले मिस्टेक के लिए मैं मेंशन करना चाहता हूँ खुश गेमर को। देखो, जब भी हम 1-2 राउंड जीत जाते हैं ना, तो उसके अगले राउंड में ना हम कोई ऐसा गन परचेस कर लेते हैं जिसे हमें चलाना ही नहीं आता है, जैसे कि AWM। बहुत बार मैंने नोटिस किया कि जिसे AWM ठीक से चलाना नहीं आता, वो भी AWM परचेस कर लेता है। एंड बहुत बार तो मैंने ये भी नोटिस किया कि जहाँ पे हमें शॉर्ट रेंज गन से फाइट लेनी चाहिए, वहाँ पे लोग AWM या फिर SKS जैसे गन्स का यूज करते हैं। फिर होता क्या है कि उनसे एक भी एनिमी नहीं मरता एंड हम वो राउंड को हार जाते हैं। तो इस मिस्टेक को आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। देखो, सबसे पहले तो आपको उन्हीं गन्स को चलाना है जिन्हें आपको ठीक से चलाना आता है। एंड दूसरी बात, आपको गन्स राउंड के हिसाब से परचेस करनी है। जिस राउंड में ज्यादा ओपन स्पेस होता है या फिर वहाँ पे कोई हाइट वाला जगह होता है, जैसे कि कटोलिस्टवा टिम्बर मिल एंड फैक्ट्री वाला राउंड हो गया, तो ऐसे राउंड्स में आप लॉन्ग रेंज की गन परचेस कर सकते हैं। एंड जो राउंड छोटे होते हैं वहाँ पे आप शॉर्ट रेंज की गन परचेस कर सकते हो, जैसे कि म्यूजियम हो गया, मिल हो गया या फिर क्लॉक टावर। अब 7th मिस्टेक में मैं मेंशन करना चाहता हूँ अतोप भाई को। देखो, जब भी हम लोग 2-3 मैच हारते हैं ना, तो उसके बाद हम लोग फ्रस्ट्रेट होकर अपनी ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए कि अगले मैच हम जीत ही जाएंगे, हम और भी मैचेस खेलते जाते हैं, जिसके बाद हम ईगो को सेटिस्फाई करने के चक्कर में ना और भी ज्यादा लगातार मैचेस हार जाते हैं। जैसे कि इस चीज का मैं खुद का ही एग्जांपल आपको दे देता हूँ। यहाँ पे आप हिस्ट्री में देखो यार कि हमने लगातार कितने सारे मैचेस हारे हैं। स्टार्टिंग के 2-3 मैच हारने के बाद ना मेरा मन
बिल्कुल भी नहीं कर रहा था खेलने को, बट फिर भी मैं अपने ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए कि अगला मैच हम जीतेंगे ही, मैं और भी मैचेस खेलता गया। एंड यहाँ पे रिजल्ट आपके सामने कि हम यहाँ पे काफी सारे मैचेस हार गए। तो इस मिस्टेक को भी आपको बिल्कुल नहीं करनी है। अगर 2-3 मैचेस हार जाते हैं या फिर अगर आपका मन नहीं कर रहा खेलने को, तो आपको वहाँ पे कंटिन्यू नहीं करना है। आपको 10-15 मिनट का ब्रेक ले लेना है। फिर जब फ्रेश माइंड से गेम खेलोगे ना, तो आप काफी सारे मैचेस जीत जाओगे। अब इसी चीज से रिलेटेड मैं आपको एक और मिस्टेक बता देता हूँ। देखो, जब भी हम 1-2 मैच बहुत बुरी तरह से हार जाते हैं ना, तो हम लोग ना अगले मैच के लिए अपोनेंट्स का स्किल कॉपी करके स्टार्ट कर देते हैं। जैसे कि अगर अपोनेंट में 4 दिमित्री वाले आते हैं या फिर 4 ओरिन वाले के हमें बहुत गंदी तरह से हरा देते हैं ना, तो अगले मैच में ना बहुत बार हम भी अपना स्किल चेंज कर लेते हैं, बट उसका फायदा होता नहीं है, हम अगला मैच भी हार जाते हैं। तो इस मिस्टेक को भी आपको नहीं करनी है। आपको अपना कैरेक्टर कॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंटली चेंज नहीं करना है। आपको जो भी कॉम्बिनेशन सबसे ज्यादा सूट करता है उसी से आपको गेम प्ले करना है। ऐसा तो नहीं होता है ना कि हम लगातार सभी मैचेस जीत जाते हैं। तो अगर आप 1-2 मैच हार भी जाते हैं ना, तो आपको अपना कॉम्बिनेशन चेंज नहीं करनी है। आपको बस थोड़ा टाइम के लिए ब्रेक ले लेना है। देखिए, अगर आप भी ये चाहते हो कि मैं आपका भी नाम मेंशन करूं अपनी वीडियो में, तो इसके लिए ना कमेंट सेक्शन में अगले वीडियो के लिए एक टॉपिक सजेस्ट कर देना। जिस कमेंट पे सबसे ज्यादा लाइक होंगे उसको मैं अगले वीडियो में